हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें दोस्तों हम लोगों का जितना भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है जीडी में, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे जीडी क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको टेक्निकल में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन ट्रेडमैन में या आपके जो भी आर्मी का ट्रेड होता है वो सभी में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लाता हूँ जो आपको हर ट्रेड में यह काम करे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं घबराना है, बस आपको समझना है और देखना है कि कैसे इसको बनाते हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग मैट्रिक इंटर या जो भी पढ़ाई किए हैं उसी भाषा में हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। लगभग थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख के और बताऊंगा। मैं आपको आंसर बताऊं तब तक आप अपने से भी बनाइए, यदि आपसे बन जा रहा हो। नहीं बनेगा तो मैं तो बना ही रहा हूँ। चलिए देखिए, बोला है किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है 25, 125, 12.5 और 80। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए। तो बोला है किसी संख्या का 40% 20 हो। तो मान लीजिए कोई संख्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कोई संख्या दिया है x, बोला है इसका 40% क्या दिया है, 20 है। तो आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे दोस्तों कि x गुने, अगर परसेंटेज है तो 40/100 हो जाता है, बराबर आपका हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कट जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x बटे आपका हो जाएगा 10 बराबर 20। इसको बाईसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x बराबर हो जाएगा 200। इसको काटेंगे इस 4 से तो ये 50, यानी कि x का मान आ गया दोस्तों आपका 50। जब x का मान 50 आ गया दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, अब बोला है कि जो संख्या, उस संख्या का 25% क्या होगा। क्या है दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या का 40% 20 हो तथा उस संख्या का 25%। तो मान लीजिए कि संख्या का 40% क्या है, 20 जो है 50 है। अब इस संख्या का बोला है 25%, तो 50 का यहाँ लिख लीजिए, 50 का 25%। थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ, लाइट कटा है दोस्तों। देखिए 50 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 100 से भाग देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 25 चौके 100, फिर 50 में 4 से भाग देंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 12.5। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ है, लाइट कट रहा है दोस्तों। तो आपने देखा कि दोस्तों यहाँ आपका आंसर आ गया 12.5, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है दोस्तों x+3 इंटू x+5 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप यहाँ बना सकते हैं कि x+3 इंटू x+5 का गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, x+3 इंटू x+5 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, x से इसमें गुना करेंगे, इसके बाद इसमें भी गुना करेंगे। तो क्या देखिए, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² हो जाएगा। फिर x में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, +5x हो जाएगा। फिर देखिए 3 से हम लोग x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3x। फिर +3 से 5 में करेंगे तो 15 हमारा होगा। अब देखिए जो सेम जाति का इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा x² प्लस 5 और 3 8x प्लस 15। आपका देखिए इतना आंसर होगा। क्या इतना आंसर दिया गया है, तो देखिए x² प्लस 8x प्लस 15। तो x² प्लस 8x प्लस 15 क्या दिया है, ऑप्शन सी द करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इसको समझ रहे होंगे। दोस्तों इसको बनाने में कितना इजी है और मज़ा भी आ रहा होगा कि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप देख करके भी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 8 का पूछा है कि 8 का घन क्या होगा। तो 8 का घन क्या होगा, तो 8 का घन देखिए 8 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, तो 8 गुने 8 कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 8 64 गुने 8 कीजिएगा तो 8 चौके 32, 8 6 48 और 3 51, यानी कि 512 आपका आंसर हो जाएगा। तो 512 ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे y² प्लस y/2 - 3 हो बराबर 0, तो y का मान ज्ञात करें। तो आपको मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पहले बटा में है तो इसको हम लोग
सीधे ही में कर लेंगे। देखिए यहाँ 2y² हो जाएगा प्लस y प्लस 6 सॉरी -6, यहाँ माइनस है तो -6 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि r गुने पार, तो r गुने पार में क्या होगा 6 दूना 12y²। दोस्तों 12y² को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि हमारा y बचे और इसका गुना भी हमारा 12 हो जाता है। देखिए हम लोग 4y गुने 3y करेंगे तो क्या हो जाएगा 12y² हो जाएगा और 4 में से 3y घटाएंगे तो खाली हमारा y बच जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2y² प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, तो आप तो जानते हैं कि इसमें से ये दोनों में से हम लोग 2y कॉमन लेंगे, तो 2y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक y यहाँ बच गया प्लस 2, फिर इसमें से क्या करेंगे माइनस y कॉमन ले लेंगे, सॉरी -2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन 3 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ क्या करेंगे हम दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा y - 2। ये देखिए a बॉक्स और a बॉक्स दोनों हमारा y + 2 यानी कि a बॉक्स और a बॉक्स दोनों हमारा सेम आना चाहिए गुणनखंड विधि में, तभी हमारा ये फॉर्मूला सही होता है। देखिए एक a और a लिख लेते हैं, तो 2y - 3 इक्वल टू 0 कर देंगे और एक लिखेंगे y + 2 इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि आपका क्या आंसर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये देखिए माइनस में दी तो प्लस इधर बटा में आ जाएगा और एक -2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक आपका -2 और एक 3/2, तो एक -2 और एक 3/2 आपका आंसर दिया होगा। देखिए तो ये हमारा ऑप्शन ये इज द करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्या पूछा है क्वेश्चन। 5 नंबर पूछा है 256 के पावर 1.6 गुने 256 के पावर 0.09। तो इसको हम लोग दोस्तों मैंने लघुगणक क्या घात वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा या पढ़ा करके डाला हूँ प्ले लिस्ट में दोस्तों, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। इसको यहाँ भी समझिए क्या होगा। तो दोस्तों ये सेम चीज़ अगर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग सेम चीज़ यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं ये घात क्या होता है अपने आप में जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 0.25। देखिए 0.16 को 0.9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.25। इतना आप समझे होंगे। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 256 के पावर 1/4 हमारा यहाँ होगा। अब इसको किस फैक्टर में तोड़े दोस्तों कि ये 4 कट जाए, तो देखिए 4 को हम लोग 4 बार लिखेंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा। तो दोस्तों आप 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 256 आ जाते हैं। गुना करके देख सकते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 होता है, तो 256 यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 का पावर 1 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी द करेक्ट होगा। अब बताइए आपका 6 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि a = 5 b = 6, तो a + b² - a - b² क्या होगा। तो a + b यानी कि a और b दोनों को जोड़ दीजिए तो 11 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस a - b यानी कि 6 में से 5 में से 6 गया -1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा। तो 121 में से 1 गया 120 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब दोस्तों मैंने सबसे इजी तरीका आपको वीडियो में बना करके डाला हूँ, आप देख सकते हैं कि HCF और LCM कितना आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 18, 27 और 45 का बोला है कि HCF निकाले, तो मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया था कि दोस्तों देखते हैं HCF में सबसे छोटा अंक को फैक्टर करेंगे। तो सबसे छोटा अंक को फैक्टर करेंगे तो सबसे बड़ा 9, उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद
ये 1 से कटेगा। तो देखिए सबसे बड़ा 9 आ रहा है, तो 9 से देखेंगे सब में डिवाइड करके जा रहा है कि नहीं, तो 9 से इसमें डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। जब ये तीनों चीज़ों में डिवाइड होगा तो हमें हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोस्तों होगा ये हमारा 9 होगा। 9 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 9 ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों कि यदि 6/4 बराबर 3/n हो, 3/n हो तो n का मान निकालें। तो दोस्तों आप भी निकालिए, यदि नहीं निकल रहा हो तो मैं बना ही रहा हूँ। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग बाई सी एम कर देंगे। तो बाई सी एम करेंगे तो 6n = 12 हो जाएगा। n = आपका हो जाएगा 12/6, जो कि हम काटेंगे तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट होगा, 2 इसमें दिया गया है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका थोड़ा टेक्निकल इश्यू तो होते रहता है दोस्तों। ये मान लीजिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 में। 9 में दोस्तों आपका क्वेश्चन है दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण आप भी बनाइए दोस्तों, यदि नहीं बना तो मैं तो बनाऊंगा ही। एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया है 10√2 है, तो उसका परिमाप बताएं। आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 30 cm, 35 cm, 40 cm और आपका दिया है 50 cm। तो आप बनाइए। तो देखिए इसका क्या क्वेश्चन का हल होगा। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण = 2 रूट भुजा, √2 गुने भुजा, भुजा को हम लोग ये लिखते हैं बराबर कितना दिया है 10√2, तो 10√2 लिखेंगे। देखिए √2 से √2 कट गया, a आपका हो जाएगा भुजा बराबर 10। तो वर्ग का परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप आपको जानते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा कितना है 10, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 चौका 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए कि x² 10 नंबर पूछा है, x² + 3x - 10 में x का मान क्या होगा। तो आप बताइए x का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि r गुने पार करने पर क्या हो गया यहाँ 10x²। तो 10x² को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है दोस्तों कि हमारा +3x आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5x - 2x करेंगे तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो -10x भी हो जाएगा हमारा, और इधर से 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x भी हो जाएगा। तो हमारा ये फैक्टर काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि x² + 5x - 2x - 10 = 0। फिर यहाँ हम लोग x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x, इसमें से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा +5 बराबर 0। एक देखिए x - 2 और एक हो जाएगा आपका x + 2। अब दोनों को लिखेंगे तो यहाँ हमारा x का मान आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -5। 2 और -5 आपका दिया है 2 और -5
2 और -5 ऑप्शन डी में दिया है, जो आपका सही है। सिर्फ यहाँ बनाना सीखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दबाजी में आप चलिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों देखिए और बनाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, 10 रुपया अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन नंबर दिया है 10 रुपया अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप इसको बनाइए। आंसर देखिए क्या क्या दिया है आपको, 9 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया और आपका दिया है एक 11 रुपया। तो आपका क्या होगा दोस्तों, तो अंकित मूल्य मान लीजिए 10 रुपया है, 10 रुपया पर अगर 10% बटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 कर यानी कि 1, यानी कि 10 रुपया में दोस्तों 1 रुपया घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपने इसको समझा होगा और आंसर भी दे दिए होंगे लगभग सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा है, संख्याओं, इसमें रीजनिंग भी अभी पढ़ाएंगे। अभी देखिए इसमें अच्छा भी क्वेश्चन आएगा जो आपको थोड़ा टॉप दिखेगा। संख्याओं 15, 75, 25, 5 का LCM निकालें। तो LCM निकालने का जो मैंने तरीका बताया था, लेकिन आप इसको आसानी से जो हम लोग क्लास में पढ़े थे उस तरीका से भी यहाँ बना सकते हैं। तो देखिए 5 से हम लोग ले चलेंगे तो 5 3 15, 15 5 75, 50 25, 5 1 5। फिर इसको हम लोग 3 से ले जाएंगे, 1 3 5 15, 5 1। फिर हम लोग इसके 5 से ले जाएंगे, 1 1 1 और 1। ये देखिए 5 3 15, 15 5 75, जो हमारा आंसर हो जाएगा 75, इसका LCM हो जाएगा। तो यहाँ LCM निकालना तो बच्चा सभी जानते हैं दोस्तों। यदि नहीं भी समझ में आए तो इसको देखिए और इसको आसानी से बनाइए, क्योंकि यही सब बच्चे वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है। पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि यदि एक गोले का त्रिज्या 7 cm है तो उसका आयतन निकालें। तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr3। तो 4/3 लिखेंगे। पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22/7 गुने r³ दिया है तो r 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे। यहाँ देखिए 7 से 1 7 काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 7 49, 49 में फिर 22 से गुना, 22 में फिर 4 से गुना बटे 3 कर देंगे। तो आप यहाँ इसको कर लीजिए, थोड़ा लॉन्ग गुना है, आप करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप आंसर भी निकालना आसानी से सीख जाएंगे कंपटीशन में कैसा आंसर बनाया जाता है। तो आप इसको गुना कीजिए और आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें 1400, एक दिया गया है आपका 1437.34, शायद यही आंसर होगा 1537, एक दिया है नोटा यानी कि 9 9 दीज। तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट में बताइए, मैं इसको कमेंट में ही बता दूंगा कि सही है या गलत। सिर्फ और सिर्फ यहाँ बनाना सीखिए दोस्तों, कि आपको एग्जाम में जाने पर कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। वहाँ जाएं और आसानी से फट जितना जल्दी हो सके 20 से 25 मिनट में 20 क्वेश्चन आसानी से आप बना दें। देखिए दिया है √0.09 बटे √, आपको दिया है 0.0004 इक्वल टू वाट, कितना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि √0.09 बटे, अगर हम लोग इसको दशमलव हटाते हैं तो 1 2 0 है तो 2 0 यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए बटे में √, क्या है दोस्तों 0.00
4 बटे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ दशमलव हटेंगे तो 1, फिर देखिए 4 अंक है तो 4 0 हम लोग दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये सब खत्म हो गया, दशमलव के बाद इधर खत्म हो गया ये सब 0 वाला। अब बच गया 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है दोस्तों। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1000 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 100 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3/10 है तो 10, ये देखिए ये भागा में है तो यहाँ भागा में आप लिख सकते हैं आसानी से बनाने के लिए। उसके बाद देखिए 3/10, ये भागा में है तो गुना में करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10 यहाँ के 100, यहाँ क्या हो जाएगा 10 3 30 और बटे 2 काटेंगे तो यहाँ हमारा 15 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है 3/2, एक 15, एक आपका 3/20 और एक आपका आंसर दिया है 9/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। तो आप यहाँ इसको बनाना आसानी से सीखें। इसमें ज़्यादातर गुना भाग ही पूछा जाता है लड़का को माइंडली टेस्ट के लिए कि भाई आप बना सकते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 45 देखिए क्या पूछा है, सॉरी 14 नंबर, या आप जो भी क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर मैं नहीं लिखा हूँ। 0.0224 गुने बोला है 100 से। तो दोस्तों जब भी आपको 0 से गुना करना पड़े तो आप यहाँ से 2 अंक गिन लीजिए। तो 2 अंक देखिए 1 और 2, यहाँ आप दशमलव बैठा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 2.24, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है। इसमें एक 224 दिया गया है, एक आपका 0.224 दिया गया है, एक आपका दिया है 0.0224 और एक दिया है 2.24। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अभी हमारा यहाँ 15 तक क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन दिया है, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी देख लेते हैं, कितना इजी आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ दिया गया AEC = 9 दिया गया है और आपसे पूछा है KLP = क्या होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, KLP = क्या होगा। तो देखिए A फर्स्ट स्थान पे है, E जो है 5 स्थान पे है और C जो है दोस्तों आपका 3 स्थान पे है। ये तो आप जानते हैं कि तो 5 3 8 और 1 9, इसको जोड़ करके आपको 9 दे दिए गए हैं। लेकिन आपको दिया है KLP, तो दोस्तों आपको लेटर ऑफ वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, E जो T यानी कि 5 10 15 20 25, यानी कि ये जो है 5 नंबर पे आता है, ये J जो 10 नंबर पर, O 15, T 20 पर और Y 25 पे आता है। तो आप इसको देखिए K, तो K जो है E के बाद वाला अक्षर पे आएगा, तो E F G H I J K, यानी कि ये 11 नंबर स्थान पे है तो 11 यहाँ लिख देंगे। L जो है आपका J के बाद H I J K, K के बाद L है यानी कि ये 12 अक्षर पे है। L के बाद M N O P यानी कि 12 4 16, इसको आप जोड़ दीजिए 28 और 1 29 और 10 39 आपका आंसर होगा। 39 यहाँ दिए गए हैं दोस्तों आपको ऑप्शन डी में। देखिए यहाँ एक 30 एक 39 और एक आपका दिया गया है 20 और एक आपका 9 दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए आप, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 1.3 यानी कि 1:30 है, तो वास्तविक समय क्या होगा, समय क्या होगा। तो दोस्तों मैंने रीजनिंग का दर्पण प्रतिबिंब भी एक वीडियो बना करके डाला हूँ, आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ भी एक कंसेप्ट क्या है आपसे।
तो दोस्तों जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ दे तो दर्पण प्रतिबिंब में आप क्या कीजिएगा, 12 यहाँ लिख लीजिएगा, 12 बजा दीजिएगा और 12 में से जो भी अंक दिया है उसको घटा लीजिएगा। तो 12 में से आपको 30 घटाना है, तो यहाँ आपका देखिए 0, 9 और ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है 10:30। तो 10:30 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब 12 बजे में से 1.5 घंटा कम करेंगे तो 10:30 आपका आंसर दे दिया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है, इसमें देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वह विकल्प चुनिए जो बाकी से भिन्न है, वह विकल्प चुनिए जो बाकी से भिन्न है। चलिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। किसी प्रकार के डाउट या समस्या हो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में बताते रहिएगा, मैं उसको आपको उसी कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा या आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी से भिन्न है। तो बाकी सभी से भिन्न है, तो यहाँ दिया है रीजनिंग में 263, एक दिया है आपका 111, एक दिया है आपका 383, एक दिया है दोस्तों आपको 551। तो दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है, आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या किया, 3 में 2 से गुना किया है तो यहाँ आपका 6 आ गया है। यहाँ देखिए 1 में 1 से गुना किया है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आता है। देखिए यहाँ 3 में 3 से गुना किया है दोस्तों तो यहाँ 9 नहीं दिया है, यहाँ 8 दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये अंतर है। यहाँ देखिए 5 में 1 से गुना किया है तो दोनों का 5 यहाँ आ गया है। तो दोस्तों हमारा जो भिन्न है वो ये हमारा ये गलत होगा। तो दोस्तों आप इसको बनाना सीख गए होंगे कि कैसे आप अलग संख्या को चुन सकते हैं। एक देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यह भी दर्पण प्रतिबिंब से ही है कि किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा है और घड़ी 5:40 का समय दर्शाती है, तो आईने में उस समय का प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि 12 बजा दीजिए, आप 12 बजाइएगा, आपको जैसा भी हो 11:60 यहाँ कर दीजिए, तब भी आप 12 के समीप आ जाएंगे। 11:60 का मतलब ही 12 या सिर्फ और 12 भी देख लीजिए तो वो भी आपका 12। यहाँ से बोला है कि 5:40 दिखा रहा है, 5:40, तो आप यहाँ से घटा लीजिए 0, 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 6, यानी कि 6:20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये यहीं दिया है 6:20। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को समझा और आसानी से कंसेप्ट भी कर लिए होंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।